नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज हम ले रहे हैं 12.3 का 8वां प्रश्न। इससे पहले के वीडियो में अपने बाकी प्रश्न हल कर चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान से 3 प्रश्न हैं जिसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है, आपको ये कहा है कि ADC आपके पास ये कोण जो आपको दिखाई दे रहा है ये 130 डिग्री है और BC जो है वो BE के बराबर है। यानी ये जो BC खंड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला BE के बराबर है। तो जब ये खंड बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इस त्रिभुज EBC में दो भुजाएं बराबर होगी तो इनके सामने कोण भी बराबर होंगे। तो जब हम BD खींच लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि AB व्यास है, तो व्यास है तो ये जो कोण ADB होगा ये समकोण होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि AB वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो व्यास के द्वारा जो परिधि कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि कोण ADB जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, चूंकि अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है। और अब इसके बाद अपने देखते हैं कि चूंकि हमारा पूरा कोण ADC जो है, तो चूंकि ADC हमें पूरा कोण कितना दे रखा है, 130 डिग्री का दे रखा है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि कोण BDC, तो इसलिए कोण BDC कितना होगा, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 130 में से क्या घटा दिया, 90, तो ये आ गया आपके पास 40 डिग्री। और जब ये 40 डिग्री है तो बच्चों ये कोण BEC भी 40 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण BEC बराबर ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही चाप, यानी कौन से चाप के कोण हैं, एक ही चाप BC के कोण है, BC के कोण है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये BC के द्वारा ये भी परिधि पर बनता है और ये भी परिधि पर बनता है। तो ये 40 होगा, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और जब ये 40 होगा तो बच्चों ये भी 40 होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि आपके पास BC बराबर किसके दिया हुआ है, BE दिया हुआ है, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसलिए कोण BEC बराबर हो गया कोण BCE, कोण BCE तो बराबर हो गया 40 डिग्री, दोनों 40-40 डिग्री के हो गए। तो अब आपसे जो पूछा है कोण CBE, तो ये जो CBE है बच्चों ये त्रिभुज के अंदर, तो इसलिए त्रिभुज CBE में जो तीसरा कोण बच गया, यानी कोण CBE कितना बच गया, वो इन दोनों को जोड़ करके हम 180 में से घटा देते हैं, तो -40 + 40, तो 80 घटा दिया हमने, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 100 डिग्री बचेगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सा सवाल है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, 9वें सवाल पर। तो ये 9वां सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको इस चाप AB के द्वारा जो यहाँ परिधि पर 40 डिग्री बनता है, तो ये केंद्र वाला दुगना होगा। तो अपने देखते हैं कि चाप AB द्वारा, चाप AB द्वारा, तो चाप AB द्वारा हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण, यानी कोण AOB जो होगा वो दुगना होगा कोण ACB का, ACB का दुगना होगा। तो आपको ACB कितना दिया हुआ है, तो ACB हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हो गया 80 डिग्री, तो ये जो त्रिभुज आपके पास बनता है AOB, तो त्रिभुज AOB में आप जानते हैं कि OA बराबर OB, OA बराबर OB, चूंकि ये त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं।
इसलिए बराबर होगी, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए कोण ओ ए बी यानी कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी ये एक जब 80 डिग्री है तो इन बाकी दो का योग यानी कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, इनका योग कितना होगा 180 माइनस 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपके पास चूंकि दोनों बराबर है तो हम यहाँ पर ओ बी ए को भी क्या लिख सकते हैं, ओ ए बी। तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ ए बी बराबर हो गया 100 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से दुगना कोण ओ ए बी बराबर हो गया आपके पास 100 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ओ ए बी आपके पास कितना आ गया 100/2 यानी कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री आ गया। तो ये बिल्कुल सीधा सा सवाल था। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो ये जो 10वां प्रश्न है हमारे पास, इसमें देखो ये कह रहा है कि ओ ए बी वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त का व्यास है तो बच्चों ये जो ए सी बी है वो अर्धवृत्त का कोण हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से तो आपको ए सी डी यानी आपको कोण ए सी डी और बी ई डी के कोणों का योग ज्ञात करना है। यानी आपको कोण ए सी डी यानी ए सी डी प्लस कोण बी ई डी, इन दोनों कोणों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए अपने देखते हैं कि चूंकि ए बी व्यास है, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो व्यास के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है वो समकोण होता है। तो इसलिए कोण ए सी बी बच्चों कितना होगा आपके पास, वो होगा 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हो गया, ये अपने पहले लिख चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास बी ई डी सी या सी बी ई डी, तो चूंकि चतुर्भुज सी बी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, यानी कोण बी सी डी यानी कोण बी सी डी प्लस कोण बी ई डी, बी ई डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इसके सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब आप क्या करें, इसमें हम इसमें जोड़ देते हैं ये जो कोण ए सी बी जोड़ देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ए सी बी जो है वो अपने जोड़ेंगे इसमें, तो कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी डी और प्लस कोण बी ई डी। तो ये लिखा हमने और बराबर में हम क्या कर देते हैं, यानी इस समीकरण को इसमें जोड़ेंगे तो 180 प्लस कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ए सी बी और बी सी डी है, ठीक है, इन दोनों का योग ही बच्चों क्या बनता है आपके पास ए सी डी बनता है। तो ए सी डी प्लस कोण बी ई डी जो है वो कितना हो गया, अब ये देख सकते हैं कि 270 डिग्री हो गया। तो यही आपको ज्ञात करना था, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो ठीक है बच्चों, इसके ये बाकी प्रश्न हो गए। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं विविध प्रश्नमाला के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ विविध प्रश्नमाला की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बच्चों, इनको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि जो जीवा होती है, जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये जो जीवा है, तो जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो होता है उसको समद्विभाजित करता है, और ये आपके पास त्रिज्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ वृत्त का केंद्र होता है। तो आपको त्रिज्या कितनी दी है, 10 दी है, और केंद्र से दूरी जो है वो क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। तो इस प्रकार से जब आप इसका आधार ज्ञात करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये आधार जो है वो कितना होगा 8 हो जाएगा।
यानी जब आप कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 ही हो जाएगा। इस प्रकार 8 कितनी हो जाएगी, ये इसकी जो जीवा की लंबाई है वो 16 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये दूसरा जो प्रश्न है कि 13 सेमी त्रिज्या है और इस बार जो लंबाई है जीवा की वो दे रखी है, तो केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे आप। जैसे ये जीवा है तो आपके पास जीवा जो है वो कितनी है, 24 की है। तो केंद्र से डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है, इट मीन्स ये इतनी 12 बचेगी। और आपके पास जो ये त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, 13 है, क्योंकि यहाँ केंद्र होता है। तो ये केंद्र से लंब डालते हैं तो ये यानी लंब ज्ञात करना है, तो लंब क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये आपके पास 5 आएगा। तो आप जब ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी 5 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि लघु चाप का डिग्री माप क्या होता है। तो लघु चाप बच्चों हमेशा 180 डिग्री से कम का होता है, तो इसमें ये सही होगा। और दीर्घ चाप आप जानते हैं कि फिर 180 डिग्री से अधिक होता है। तो ये आप छोटी छोटी बातें याद रखें, क्योंकि इस बार 10% जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री से अधिक का होता है दीर्घ चाप। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, तो आपको ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं जो होती है वो लंबाई में बराबर होती है। क्योंकि केंद्र से दूरी बराबर है तो वो आपस में भी क्या होगी, एक दूसरे की बराबरी होगी। फिर कह रहा है कि एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 80 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री माप है तो वो क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, क्योंकि वो इसका क्या व्यास हो जाएगा। तो व्यास के द्वारा जो है वो अर्धवृत्त बन जाएगा। तो इसको हम ये कहेंगे घ सही होगा। तो 180 डिग्री माप वाला क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। 180 डिग्री से कम वाला लघु चाप होता है, 180 डिग्री से अधिक वाला दीर्घ चाप होता है। फिर ये कि 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो बच्चों 3 यदि संरेखीय बिंदु है, सीधी रेखा में है, तो जो है वो इनसे कोई वृत्त नहीं गुजर सकता। तो उन ऐसे वृत्तों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। फिर क्या, यदि किसी चाप में ए बी चाप बी ए चाप के बराबर है, यानी इस प्रकार से कोई वृत्त है, तो ए बी चाप बी ए चाप के बराबर होगा, तो ये क्या बना देगा, अर्धवृत्त बना देगा। तो ये अर्धवृत्त होगा। और फिर देखो 9वां प्रश्न है, यदि वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है, यानी वृत्त का व्यास जो है वो दोनों जीवाओं को समद्विभाजित करता है, तो वो क्या होगी, जीवाएं वो समांतर होगी। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से जब जो 2 जीवाएं हैं आपके पास, ठीक है, इस प्रकार से, और व्यास जो इनको समद्विभाजित करें दोनों पर लंब होगा, तो वो जीवाएं बच्चों क्या होगी, दोनों समांतर होगी। तो ये इसके 9 तक प्रश्न थे। आगे लेते हैं अपने 10वें प्रश्न से। तो ये हमारे पास 10वां प्रश्न। तो 10वें में कहा है कि यदि सर्वांगसम वृत्तों में 2 चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं क्या होगी। तो उनकी संगत जीवाएं भी बच्चों बराबर होगी। चाप बराबर है और वृत्त सर्वांगसम है, तो उनकी जीवाएं भी क्या होगी, समान होगी। आप याद रखें। और फिर क्या, यदि वृत्त का व्यास ए डी है, ठीक है, और ए बी एक जीवा है, और ए डी ये है और ए बी ये है, तो वृत्त के केंद्र से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ए डी व्यास है, तो व्यास 14 है, तो त्रिज्या बच्चों 17 हो जाएगी। और ये जीवा जो है वो कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर हम केंद्र से लंब डालेंगे तो ये 15 बचेगी। तो इस प्रकार से ये कर्ण बन गया और ये आधार बन गया। तो यदि आप ये इसका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेंगे तो 289 में से 15 का वर्ग 225 जाएगा, तो 64 बचेगा। और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये केंद्र से दूरी कितनी आएगी बच्चों, 8 आएगी। तो इसका ये घ भाग सही होगा। और यहाँ पर आपको कहा है कि ओ ए आपके पास ये 5 है, ए बी 8 है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी हो जाएगी, कितनी, आधी 4 हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से इस पर लंब खींचा गया है। ओ डी जो इस पर लंब है यहाँ पर। तो आपको कहा है कि सी डी क्या होगी। तो बच्चों पहले हम ये इतनी दूरी निकाल सकते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें कर्ण हो गया, आधार हो गया। तो ये जब हम लंब ज्ञात करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करके, तो 3 आएगा। और पूरी कितनी आपके पास, ये त्रिज्या 5 है, तो 5 में से ये 3 जाएगी, तो पीछे कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो यहाँ से ये क भाग इसका जो सही हो जाता है।
फिर है कि ए बी यहाँ पर 12 है आपके पास, और बी सी कितनी है 16 है, और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है। तो ए बी सी होकर जाने वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी है वो आपको कितनी दी 12 दी है, और बी सी बच्चों यहाँ पर कितनी, ये ए बी 12 है पूरी, और बी सी कितनी है ये 16 है। तो केंद्र से लंब खींचेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगी, तो ये इतनी जो है वो क्या आएगी 8 6 होगी, इतनी ये वाली कितनी होगी लंब 8 होगी, क्योंकि केंद्र से लंब इसको समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ये देखो इसके 3 कोण समकोण बन गए, तो ये कम से कम आयत तो बनता ही है बच्चों, 3 कोण समकोण है, चौथा भी समकोण हो जाएगा। तो जब ये 8 है तो ये भुजा इसकी ये भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इस प्रकार से इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको लंब और आधार ज्ञात हो जाती हैं। तो एक कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, तो ये आपके पास कितनी आएगी 10 आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से ये 10 हो गई। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 14वां प्रश्न जो आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपको कहा है कि ए बी सी यहाँ पर ये 20 डिग्री है, तो ए ओ सी का मान तो बच्चों बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका चाप है यहाँ से ये इतना जो चाप आप देख रहे हैं इसके द्वारा परिधि पर 20 बनता है, तो केंद्र पर कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ख उत्तर सही होगा। फिर आपको यहाँ पर कहा है कि ओ ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये ए ओ बी वृत्त का व्यास हो गया। तो ए सी ये कह रहा है कि बी सी के बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, और ये कोण जो है वो आपके पास कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है। तो सी ए बी कोण पूछा है, यानी ये वाला कोण पूछा, तो आप जानते हैं कि ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, और जब दोनों बराबर हैं तो दोनों कितने कितने डिग्री होंगे 45 होंगे। तो इसमें ये वाला भाग सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ ये देख रहे हैं आपकी आपको ए सी बी ये वाला पूछा है। ठीक है, ये वाला कोण पूछा है आपसे बच्चों। तो ये 40 है, तो बच्चों ये भी 40 होगा, क्योंकि इनके सम्मुख ये दोनों त्रिज्याएं यानी भुजाएं बराबर है इस त्रिभुज में। तो ये 40, तो ये 40 80 हो गया, तो ये बच्चों कितना बचेगा 100। तो आप देख सकते हैं कि इस चाप के द्वारा ये केंद्र पर 100 बनता है, तो ये परिधि वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, तो इसका क उत्तर सही होगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये कहा है कि डी ए बी जो कोण है वो पूरा कितना है 60 डिग्री है। तो आप यदि इस त्रिभुज को देखें ए बी डी को, तो ये 50 और 60 110 हो गया, तो ये आपके पास कितना हो जाता है 70 डिग्री का हो जाता है। तो ये ए सी बी भी कितना होगा, ये भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बनते हैं। तो ये आपके पास ग उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 18वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये कि चतुर्भुज की भुजा ए बी के परिगत एक वृत्त का व्यास है। ए बी जो वृत्त का व्यास है ए डी सी इतना है, तो बी ए सी बराबर होगा। तो यहाँ बच्चों ये कहा है कि इस चतुर्भुज की जो भुजा ए बी है वो वृत्त का व्यास है। तो इस प्रकार से ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। तो ये कोण 40 होगा, तो ये कितना होगा ये भी ये 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है सम्मुख कोणों का, तो ये 40 है, और ये अर्धवृत्त का होने के कारण ये कितना हो गया 90 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 130, तो ये कोण कितना आएगा 50 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये ख जो है उत्तर सही हो जाता है। और यहाँ आगे वाले में देखते हैं कि वृत्त का व्यास है ये बी सी, और बी ओ ए कोण जो है वो कितना आपके पास यहाँ पर ये पूरा कोण जो आपका 60 डिग्री है बच्चों। तो ये 60 डिग्री है, तो आपको पूछा है इसमें ए डी सी, तो ये जो ए डी सी कोण है ये वाला पूछा है आपसे। तो ए डी सी हम कोण जानना चाहें तो बच्चों जब ये 60 है, ठीक है, और ये इसके सामने का है, इस भुजा के सामने का इस त्रिभुज में, तो इस भुजा के सामने ये भुजा होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। तो जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। और ये 60 है तो बच्चों ये भी 60 होगा, क्योंकि ये जो इस चाप के द्वारा ए सी के द्वारा देखो ये भी परिधि पे बनता है और ये भी परिधि पे बनता है। इस प्रकार इसका ग उत्तर सही हो जाता है। अब इसके आप देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ये ए ओ बी 90 है, और ए बी सी जो है वो 30 डिग्री है। तो पहले तो आप ये देखें कि ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 45 होगा, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि वाले का दुगना होता है।
तो आपके पास इस प्रकार से इस त्रिभुज के दो कोण ज्ञात हो गए। तो आपको पूछा है कोण CAO पूछा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पूरा कोण जो है वो CAB कितना होगा। ये क्या करेंगे, ये 75 डिग्री घटा दे देंगे यदि अपने इसमें से, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 75 हो गया तो 180 में से घटाएंगे तो ये पूरा कोण आपके पास कितना आएगा, 105 डिग्री आएगा। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये 90 है, ठीक है, तो ये आपसे CAO पूछा है। तो ये कोण जो है बच्चों कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ फिर 90 होगा तो ये दोनों 45 के हो जाएंगे। तो ये 45 होगा, तो पूरा 105 है, तो पीछे ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से कोण जो CAO है, ठीक है, वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 105 है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये ऑब्जेक्टिव सवाल थे, लघु उत्तरात्मक सवाल या इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इनको अपने हल किया। तो ये छोटे प्रश्न आएंगे इस प्रकार, ये छोटे छोटे आप ध्यान रखिए। और अब नेक्स्ट में अपने 13वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।